दोस्तों, एक लड़का अपनी अम्मा जी की अस्थियों को लेने के लिए शमशान घाट जाता है और जैसे ही वो शमशान घाट पहुंचता है, तो वो देखता है कि एक एम्बुलेंस में एक लड़की बैठी हुई है और जो लड़की बैठी है, उससे एम्बुलेंस का ड्राइवर लड़ रहा है। जब वो उसके पास जाकर देखता है, तो देखता है कि एम्बुलेंस के अंदर एक लाश है और लाश ही के मामले में उन दोनों में वो झगड़ा हो रहा है। और जब वो पूछता है, ड्राइवर से पूछता है कि भाई आप किस वजह से इस लड़की से लड़ रहे हो? तो ड्राइवर बताता है कि भाई साहब, ये लड़की इस लाश को यहाँ से उतार रही नहीं है और मेरे से कह रही है कि तुम ही इसका अंतिम संस्कार करा दो। तो वो लड़की से पूछता है कि बहन जी, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है और तुम इन ड्राइवर साहब से कह रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं शमशान घाट के जो यहाँ कर्मचारी हैं, उनके पास गई, उन्होंने भी मना कर दिया और मेरे साथ कोई है नहीं, तो मैं अकेली इस अपनी माता जी का अंतिम संस्कार कैसे करूँ? आप ही बताइए। तो जो लड़का होता है, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो मदद करने लगता है, तभी कुछ ऐसा होता है कि लड़के को भी बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है वहाँ पर। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए आप कहानी में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है महाराष्ट्र की। एक परिवार होता है जिसमें पंकज नाम का एक लड़का होता है। उसकी अम्मा जी का देहांत हो जाता है और जब देहांत हो जाता है तो शमशान घाट ले जाकर उनका क्रियाक्रम किया जाता है। 40-50 लोगों के सामने उनका क्रियाक्रम क्या कराया जाता है और उसके बाद वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, वो कहते हैं कि इनकी अस्थियाँ कल सुबह मिलेंगी, जब चिता की राख ठंडी हो जाएगी। उसके बाद तुम कल आना और इनकी अस्थियों को ले जाना। दोस्तों, अगला दिन होता है, अगली सुबह होती है। पंकज अपनी अम्मा जी की अस्थियों को लेने के लिए शमशान घाट पहुंच जाता है और जब वो शमशान घाट पहुंचता है, तो जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, वो उनकी अस्थियों को दे देते हैं और पंकज उनकी अस्थियों को लेकर शमशान घाट से जैसे ही निकलता है, तो वो देखता है कि एक एम्बुलेंस शमशान घाट में खड़ी हुई है और उसका ड्राइवर, उसमें एक लड़की होती है, उससे वो लड़ रहा है। उन दोनों में झगड़ा हो रहा है और जब पंकज उस एम्बुलेंस के पास पहुँचता है, तो वो देखता है कि उस एम्बुलेंस में एक लाश है और लाश के साथ ही वो लड़की है जिससे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर लड़ रहा है। तो पंकज पूछता है कि भाई साहब, आप इनसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? ड्राइवर कहता है कि भाई साहब, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं कि इनकी जो ये माताजी हैं, इनका अंतिम संस्कार मैं कराऊँ। भला मैं कैसे करा सकता हूँ? मुझे और भी काम है, मुझे और भी मरीजों को लेकर जाना है और ये सीधा मुझे लेकर यहाँ पर आई थी कहकर कि तुम इनको छोड़कर सिर्फ़ चले आना और अब यहाँ पर आकर ये इस लाश को यहाँ से उतार रही नहीं है और मेरे से कह रही है कि इनका अंतिम संस्कार कराओ। तो वो लड़की से पूछता है, पंकज लड़की से पूछता है कि क्या हुआ? आपके साथ कोई और नहीं है क्या? तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं अकेली ही हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं रहता और ये माताजी हैं मेरी, अपना इलाज कराने के लिए गाँव से आई थी और इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। उसके बाद पंकज कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ इसमें और उसके बाद ड्राइवर कहता है कि तुम मेरे पैसे मुझे दो, जिससे कि मैं यहाँ से जा सकूँ और अपना दूसरा काम कर सकूँ। लड़की के कहने पर पंकज उन अंतिम संस्कार में उस लड़की का हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाता है और उस लाश को वो एम्बुलेंस से उतार लेते हैं और उसके बाद वो शमशान घाट में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार की तैयारी कराने के लिए शुरू हो जाते हैं और उसके बाद
जो पंकज है वो सोचता है कि शायद 1-2 आदमी को और बुला लूँ, अपने दोस्त को बुला लूँ, जल्दी से काम निमट जाएगा। उसके बाद पंकज अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और उसके 4-5 दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद जब वो अंतिम संस्कार की तैयारी कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस के आने पर सब डर जाते हैं, पंकज भी डर जाता है और वो लड़की भी डर जाती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचने के बाद पुलिस कहती है कि ये तुम्हारी कौन लगती हैं? लड़की कहती है कि ये मेरी माँ है और इनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब पुलिस कहती है कि अगर तुम्हारी ये माँ है, तो तुम्हारे साथ और कोई क्यों नहीं है? तुम अकेली ही क्यों हो? पंकज कहता है कि भाई साहब, हम तो इनका हाथ बटाने के लिए यहाँ पर आए थे और मैं तो अपनी माँ अम्मा जी की अस्थियाँ लेने के लिए यहाँ आया था और जब ये एम्बुलेंस में उस ड्राइवर से लड़ रही थी, ये अकेली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका हाथ बटा दूँ और इनकी मदद कर दूँ और मैंने अपने दोस्तों को भी यहाँ बुला लिया। हमारा कोई भी गुनाह नहीं है, हमें छोड़ दो। पुलिस कहती है कि शमशान घाट के जो मेन गेट है, उसका दरवाज़ा बंद कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर ना जा पाए। जो कांस्टेबल होते हैं, वो शमशान घाट का गेट बंद कर देते हैं। सब अंदर ही बंद हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस अपनी पूछताछ करती है। पंकज कहता है कि सर, आप इनसे जो भी पूछताछ करनी है, कर लीजिए, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा कोई भी दोष नहीं है। हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। हम तो सिर्फ़ अपनी अम्मा जी की अस्थियाँ लेने के लिए यहाँ पर आए थे। पुलिस उस लड़की से पूछती है, लड़की का नाम नंदिनी होता है। नंदिनी से पूछती है और पूछने के बाद नंदिनी कहती है कि सर, ये मेरी माँ ही है। मुझसे आप मैं अब झूठ क्यों बोलूँगी, ये मेरी माँ ही है। तो पुलिस जब सख्ताई के साथ पूछती है तो नंदिनी टूट जाती है और कहती है कि सर, ये एक भीख माँगने वाली हैं। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये भीख माँगती है। तो उसके बाद नंदिनी कहती है कि ये मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, मेरी इनसे जान-पहचान थी और जब ये बीमार हो गई थीं, तो जब मैंने इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इनसे मेरा काफ़ी लगाव था, अपने सुख-दुःख की बातें मेरे से कर लिया करती थीं। उसके बाद जब मैं एक दिन ड्यूटी जा रही थी, 1 हफ्ते पहले, जब सुबह को मैं जॉब के लिए निकली, तो मैंने इनको देखा कि ये बेहोश पड़ी हुई हैं और उसके बाद मैं इनको लेकर हॉस्पिटल पहुँची, हॉस्पिटल में इनको एडमिट करा दिया और जब इनके जो आखिरी साँसें चल रही थीं, तो इन्होंने मेरे से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना, क्या पता ये म्युनिसिपैलिटी वाले मेरी लाश को कहाँ फेंक दें, मेरा अंतिम संस्कार करे भी या ना करे, मुझे मुक्ति मिले भी या ना मिले। उसके बाद जो लड़की नंदनी होती है, उसके घरवालों को फ़ोन किया जाता है। उसके घर पे फ़ोन करने के बाद पुलिस जब नंदिनी के घर पे फ़ोन करती है, तो नंदिनी के घर वाले आते हैं और पुलिस कहती है कि तुम्हारी लड़की यहाँ एक लावारिस लाश को जलाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आई है, तुम्हें पता भी नहीं है। तो जब घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो उसको धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें यही काम मिला है, ऐसे ही लावारिस लाशों को जलाने के लिए तुम यहाँ पर आई हुई हो, हमें बिना बताए ही ऐसे काम कर रही हो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि स भाई साहब, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, ये बुरा काम नहीं है। ऐसे ही किसी की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए, लावारिसों को सहयोग करने के लिए ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद घर वाले भी सहमत हो जाते हैं और फिर पंकज, नंदिनी और नंदिनी के घर वाले मिलकर उस डेड बॉडी का, जो वो भिखारिन थी, उनका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर जो शमशान घाट के कर्मचारी होते हैं, वो कहते हैं कि इनकी भी अस्थियाँ कल ही मिलेंगी। तो पंकज सोचता है क्यों ना मैं भी अपनी अम्मा जी की अस्थियाँ कल ही ले लूँ। उसके बाद वो घर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और पंकज कहता है कि कल तो तुम आओगी ही, तो मैं भी आऊँगा अपनी अम्मा जी की अस्थियाँ लेने के लिए, एक काम करो मुझे अपना नंबर दे दो। और उसके बाद फ़ोन पे बातें होती हैं, उनके घर जाने के बाद नंदिनी कहती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी हेल्प की,
तो पंकज कहता है कि नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है और मैंने तो अपना काम किया। एक सामाजिक व्यक्ति होने के लिए मैंने भी अपना काम किया। और फिर वो अगले दिन जाते हैं, नंदिनी और पंकज जाते हैं और नंदिनी उन अपनी माताजी की, जो उनकी जो माताजी लगती थी, उनकी, और पंकज अपनी दादी जी की अस्थियां लेने वहां पहुंचते हैं और अस्थियां लेते हैं और फिर उनकी अस्थियों को नदी में विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद दोनों में बातें होने लगती हैं, एक दूसरे से मुलाकात होने लगती है, दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद वो दोस्ती उनकी प्यार में बदल जाती है। और फिर दोस्तों, नंदिनी और पंकज एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे को अपना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर 2022 में वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से जी रहे हैं और अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोनों ने मिलने के बाद 1 साल बाद ही दोनों ने शादी कर ली। तो दोस्तों, कभी भी किसी से भी प्यार हो जाता है, राह चलते हुए भी ज़िंदगी में कोई हमसफ़र मिल जाता है और वो हमसफ़र कहाँ, कब, किसको मिल जाए कुछ पता नहीं। किस प्रकार पंकज ने एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उस लड़की की सहायता की, उसकी हेल्प की और फिर एक दूसरे से उनको प्यार हो गया और प्यार होने के बाद वो एक दूसरे के हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।